इस द लॉर्ड आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में आया हूं। आज हम देखेंगे परिस्थिति बदलना। हालेलुया। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज भी उनके जीवन में चाहे विश्वासी हो अविश्वासी, आज भी उनके जीवन में वैसी के वैसी परिस्थिति है और अपने जीवन में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज देखोगे लोग तीन चीज़ों की खोज कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी को अपना जीवन समझते हैं और इस 70 साल के जीवन को ही अपना जीवन समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, जो हमारे हृदय में नहीं चढ़ा, हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसा परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए, उससे प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। आपको पता है, आज हम परिस्थिति में पड़े रहते हैं और इस परिस्थिति से हम हमेशा उठ नहीं पाते। हालेलुया। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियों के कारण आज हम वहीं के वहीं अपने जीवन को जी रहे हैं। आज कोई गरीबी की परिस्थिति में है, आज 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 अपने परिवार में समस्याओं की परिस्थिति में है, आज लोग बीमारियों की परिस्थिति में घिरे हुए हैं, आज लोग परिवार के पालन पोषण की परिस्थितियों की जिम्मेदारी में पड़े हुए हैं। आज लोग इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे सुअर को कीचड़ पसंद रहता है और उसको वहीं रहना और वहीं खाना और वहीं पीना, वहीं उसको लेटना अच्छा लगता है, वैसे ही आज लोग परिस्थिति उनकी ऐसे ही हैं और ये अपने परिस्थितियों में फंसे रहना चाहते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति बदल सकता है, आपके हालात बदल सकते हैं, आपकी चीज़ें बदल सकती हैं, आपका लाइफ स्टाइल बदल सकता है। जब अब आप प्रभु यीशु मसीह के संगति में आएंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, तो आपकी वो हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थिति और जो बातें आपके लिए रुकावटें हैं, परमेश्वर हर एक बातों को, हर एक को संभव करेगा। आज आप भले ही नीचे हैं, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको उठाना जानता है, वो आपके जीवन में बदलाव को लेके आएगा मेरे प्रियो। आज ऐसे ही मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अपने जीवन में परिवारों के कारण दुख में पड़े हुए हैं, उनकी परिस्थिति खराब हो गई है, परिस्थिति नहीं सुधर रही है। आज लोग तरह तरीका के जगह जा रहे हैं, तरह तरीका से लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि जादू टोना तंत्र मंत्र की भी काम को कर रहे हैं ताकि उनकी परिस्थिति बदल जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी परिस्थिति कभी भी नहीं बदलेगी। जैसे सुअर को कीचड़ पसंद है, ऐसे ही आज लोगों को अपने परिस्थिति से निकलने के लिए उन्हें परमेश्वर के निकट में आना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। आपको पता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में आप देखोगे मेरे प्रियो। यूसुफ अपना सबसे छोटा भाई था और जब वो भाई था तो उसने एक सपना देखा था, और सपने में वो क्या देखा था कि सारे भाई उसके सामने झुककर दंडवत कर रहे हैं, जिसके कारण उसके भाई उससे क्रोध करने लगे। आपको पता है मेरे प्रियो, आज जब आपकी परिस्थिति खराब होगी, आपके परिवार आपके साथ नहीं देंगे, आपका समाज आपके साथ नहीं देगा, आपके लोग आपके साथ नहीं देंगे, आप जिसको अपना समझते हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। जिस दिन आपका परिस्थिति खराब रहेगा उस दिन कोई भी आपका साथ नहीं देंगे और हर एक लोग अपने हाथ को आपसे खींच लेंगे। हालेलुया। आज कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता। आज कोई भी जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है उसको निकालना नहीं चाहता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति आज आपको इस परिस्थिति से निकालना नहीं चाहते। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नाम जो नाम है सब नामों में ऊंचा है, वो है यीशु मसीह का नाम। आपको दलदल की कीच में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपकी चीज़ों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। बस आप उसमें विश्वास योग्य रहे मेरे प्रियो, आप उसमें बने रहे। वो उसका वचन कहता है, तुम मुझ में बना रहो
और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपसे बताकर आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बने रहेगी मेरे प्रियो। मैं आपके लिए खुशी की बात बताता हूँ, इन संसार की चीज़ें मिट जाएंगी लेकिन परमेश्वर की चीज़ हमेशा बने रहेगी। आपको पता है यूसुफ को इतने बूझ के भाई लोग इतने परेशान किए, इतने सताए, और यहाँ तक कि उसे बेच दिया गया, और यहाँ तक कि उसे वो कुएं में, सूखे कुएं में भी डाल दिया गया ताकि वो क्या हो जाए, मर जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परिस्थिति आपको दबा सकती है, परिस्थिति आपको बेच सकती है, परिस्थिति आपको कुएं में डाल सकती है, परिस्थिति। हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ के समान हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे नौबत आ गई है कि हमारे पास रहे खाने के लिए पैसे नहीं रहते, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते, वो और तो और हमारे पास कहीं आने जाने के लिए पैसे नहीं रहते। इसी को कहता है जब हमारी परिस्थिति खराब होना। जब परिस्थिति खराब होता है मेरे प्रियो तो घर का वातावरण बदल जाता है, घर का वातावरण चेंज हो जाता है। लेकिन जब मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बनाएगा, आपके घर को नया कर देगा, आपकी चीज़ें नए कर देंगे और आपके घर में शांति रहेगी। इसके लिए आपको परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है। यूसुफ विश्वास योग्य रहा। जब आप देखेंगे 39 अध्याय में यूसुफ और पोतीपर की पत्नी, यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता था और वो स्त्री उसको अपने पापों में उससे गिराना चाहते थे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप परिस्थिति आपको हमेशा गिराएगी और उस गिराने के लिए माध्यम है पाप। यदि आपके जीवन में पाप है, आप हमेशा परिस्थितियों से गिरे रहोगे, आप कभी भी परिस्थितियों से उठ नहीं पाओगे। यदि आपके जीवन में पाप है, आपको इस परिस्थितियों से उठना है तो आपको अपने पाप को छोड़ना है और यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। आपको यदि इस परिस्थिति से निकलना है, आपको अपने यीशु घर के इस परिस्थिति से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मन फिराना पड़ेगा और परमेश्वर के नज़दीक आना पड़ेगा। यूसुफ ने अपने आप को पाप में गिरने नहीं दिया और वहां से उस स्त्री के पास से भागा। हमको पाप करने से भगना है, पाप के मार्ग में जाने से भगना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन में है। इसके बाद आप ये और देखोगे मेरे प्रियो कि आप किस तरीके से यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, आपकी चीज़ें आपको कुछ करने नहीं देगी। हालेलुया। आपकी चीज़ें आपको हमेशा क्या करेगी, आपको कुछ भी करने के लिए रोकेगी। आपकी माइंड बंधा रहा हुआ होगा। जब वो यूसुफ जेल में था, जेल में बंधा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। बस वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आपको मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है कि कोई चीज़ें नहीं बदल सकती, कोई जादू टोना नहीं बदल सकता, कोई तंत्र मंत्र नहीं बदल सकता, कोई भी चीज़ नहीं है इस पृथ्वी पर जो आपकी परिस्थिति को बदल सकती है। आप चाहो तो आप परमेश्वर के हाथ को थाम के परिस्थिति को बदल सकते हो। यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। हाँ, जैसे ही बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी योजना बने रहती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ वो करेंगे, ऐसा बिजनेस करूँगा, वैसा बिजनेस करूँगा, ऐसा करूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, कोई भी लोग अपने काम में सफल नहीं हो पाते। बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आज भी बंधनों में हैं, आज भी बॉन्ड में हैं। आपकी बंधनों को, आपकी परिस्थिति को सिर्फ एक नाम बदल सकता है और वो है यीशु मसीह। और वैसे यूसुफ का भी जीवन को परमेश्वर में यूसुफ बना रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसके जीवन में काम किया। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 40:37 वहां पर लिखा है, तब फिरौन ने सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी और फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम ऐसे पुरुष जैसा है उसमें परमेश्वर का आत्मा मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आएगा, आपको ज्ञानवान बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा आएगा, आपको बुद्धिमान नहीं बनाएगा, आपको परिस्थिति से निकालेगा, आपको समस्याओं से निकालेगा, आपके परिवार को परिस्थिति से
निकालेगा। हे मेरे प्रियो, आज जब आप दुख की रोटी खा रहे हैं, आज परेशानियों का जीवन जी रहे हैं, कर्जों का जीवन जी रहे हैं, आपका लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे परिवार का क्या होगा, आप यही सोच रहे हो कि मेरी परिस्थिति क्यों नहीं सुधर रही है। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगा, आपको परमेश्वर पर विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर की आत्मा के चलाई चलना है। जैसे यीशु परमेश्वर की आत्मा के चलाई चलता रहा और एक समय में परमेश्वर ने उसे क्या किया, उन सारे दलदल की कीच से निकाला और लाकर और फिरौन के सामने खड़ा कर दिया, और फिरौन ने उसे अपना मंत्री बनाया और पूरा काम ये करता था। और आने वाले दिनों में वो ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किया जिसके कारण उसका नाम बाइबल के सुनहरे अक्षरों में, बाइबल के पन्नों में लिखा गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नीचे नहीं परंतु उठाने आया है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने आया है। इसलिए आप यदि आज परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर आपको निकालना जानता है। यूसुफ को उसने कुएं से निकाला, यूसुफ को भेज दिया गया, वहाँ से छुड़ाया, यूसुफ को बंदी गृह से छुड़ाया। वैसे ही आपके जीवन से गरीबी से छुड़ाएगा, आपको शराब से छुड़ाएगा, आपको बंधन से छुड़ाएगा, और एक दिन परमेश्वर आपके सारे जीवनों में अद्भुत काम करेगा और बदल देगा। लेकिन हमारे जीवन में होता क्या है, हम हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मान के, उसकी आत्मा की चलाई ना चल के हम दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जब हम परमेश्वर की बात मानने लग जाएंगे, परमेश्वर हमारी बातों को मानने लग जाएगा। जब हम परमेश्वर से बातें मानने लग जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आपको पता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातें नहीं मानते और प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हमको प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है, उसके वचन को मानना है और उस पे चलना है। तब देखना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपके हालात और परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।